ओम शांति। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है हीलिंग। इमोशनली खुद को हील करना, इमोशनली खुद को स्टेबल करना। ये विषय कुछ ऐसा है जो नया नहीं है हमारे लिए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे अंदर क्या घट रहा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम दुखी कब हो जाते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इमोशनली अनस्टेबल कब हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। बट इस हीलिंग से रिलेटेड जो एक बहुत अजीब बात है वो ये है कि जब हम वोंडेड होते हैं या जब हम ज़ख्मी होते हैं इमोशनल तौर पे, तो उस समय पर हम इतना ज़्यादा हमारी स्थिति डिटीरियोरेट होती चली जाती है, इतना ज़्यादा हमारी स्थिति का स्तर नीचे गिर जाता है इमोशनली कि हमें लगता है कि हीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमें ऐसे लगने शुरू हो जाता है कि ये जो दुख है, ये जो अशांति है, ये जो परेशानी है, उस परेशानी में रहते हुए इतना समय हो जाता है कि हमें लगता है यही मेरा जीवन है। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि हीलिंग से रिलेटेड एक जो एक इल्यूशनरी चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है मेरा रूटीन बहुत अच्छा है। कई बार हमें लगता है कि ओके, मैं कहीं ना कहीं किसी ज्ञान से मैं जुड़ी हुई हूँ, स्पिरिचुअलिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ, या हमें कहीं ये लगता है कि नहीं, चीज़ें अच्छी जा रही हैं, मैं अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन कब मेडिटेशन करते हुए भी, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हुए भी, कब कोई परिस्थिति आ जाती है, कब हम किसी अटैचमेंट में डिपेंडेंट हो जाते हैं, कब हम गिर जाते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं लगता। और जब खुद को पता नहीं लगता तो धीरे धीरे अपनी स्थिति उन्हीं परिस्थितियों में जितना जितना समय, एनर्जी, टाइम वेस्ट करते जाते हैं, जितना जितना उन परिस्थितियों से लड़ते जाते हैं, उतने में हमारी ताकत ख़त्म होती जाती है। और जब हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है तो हमें लगता है कि ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है, मैं उठ नहीं पाऊँगी अब, मैं उठ नहीं पाऊँगा अब। और जो हमारी हीलिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती है, वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लगने लगती है। तो ऐसे समय पे क्या किया जाए? बिकॉज हीलिंग इज़ नॉट समथिंग, और कोई भी पॉजिटिव चीज़ जब हम सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये बात नहीं है। हमें पता है, वी डू हैव द नॉलेज, बट कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि इसको इम्प्लीमेंट तो कर लिया लेकिन इसको रिपीट भी तो करना है, और कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि इसको लंबे समय तक मुझे कैसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन ये थॉट लेयर पर ही है, थिंकिंग लेयर पर ही है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, है ना। और आपका जो पर्सनल अनुभव होगा कुछ भी, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, कोई भी अनुभव इससे रिलेटेड आपका। तो जब भी हम अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने की बात आती है या हील करने की बात आती है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक पॉज लिया जाए, एक रुक जाए थोड़ा सा, क्योंकि जब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही होती है हमारे साथ तब भी हम रुकते नहीं हैं। वी आर इन दैट ज़ील एंड एंथुजियाज़म, और वो एक लाइफ में एक स्पीड बन जाती है। और जब हमारे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती हैं तो हम नीचे इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं कि हमें लगता है नहीं रुका जाएगा, और हम रुकते नहीं हैं। थॉट के ऊपर थॉट, थॉट के ऊपर थॉट, थॉट के ऊपर थॉट, कभी ये सोच रहे कभी वो, पॉज ही नहीं है। थोड़ी देर रुक जाए, खुद को ये बोल दें ठीक है, नेगेटिव सोचना है तो बाद में सोच लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक तो जाओ। पेशेंटली खुद के साथ बात करनी है, थोड़ी देर का ठहराव, थोड़ी देर रुक जाओ। उस ठहराव में मुझे क्या करना है? उस ठहराव में मुझे खुद से बात करनी है। उस ठहराव में मुझे एनालाइज करना है क्या हो रहा है मेरे साथ, किस तरीके के थॉट्स मुझे आ रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग्स मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर चल क्या रहा है। एक जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखता है ना, तो
तो वो कैसे देखता है, टाइम लेता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट स्ट्रेचर पे है और उसको, या व्हील चेयर पे है और उसको भगाए जा रहे, डॉक्टर भी पीछे पीछे भाग के इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको, नहीं है ना ऐसा। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मौन, थोड़ी देर रुक जाएं। मन नहीं रुक रहा, कोई बात नहीं, उसको बोलो ठीक है फिर भाग लेना, हम भी साथ में भागेंगे, बट अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, इसके बाद भागते हैं इकट्ठा, सो टेक्निक टू जस्ट काइंड ऑफ जस्टिफाइंग द माइंड कि भाग लेना बाद में, बट अभी रुक जाना है, पहला स्टेप। दूसरा, एनालाइज करो। डॉक्टर कैसे अब पेशेंट को एनालाइज करेगा, उसको सारा देखेगा, एनालाइज करेगा, कहाँ गड़बड़ है, क्या हो रहा है, कहाँ दर्द हो रही है। मन को पूछना है कहाँ गड़बड़ है, कहाँ दर्द हो रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्यों अच्छी नहीं लगी, रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है। समटाइम्स व्हाट वी डू, कई बार हम क्या करते हैं कि मन बोलता है हमें कि हाँ ये हो गया ना इसलिए मैं परेशान हूँ, एंड वी ट्राई टू सप्रेस ऑल दोज थिंग्स। तो इट्स लाइक कि पेशेंट हमें बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रही है, यहाँ पे हो रही है, इसलिए हो रही है, एंड वी आर लाइक इग्नोर द सिम्टम्स, कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा है छोड़ो, बीमारी बढ़ेगी। धैर्यता के साथ एनालाइज करना है। जब एनालाइज कर लिया तो उसके बाद एक थर्ड जो हमारा स्टेप है वो क्या होना चाहिए, एनालाइज कर लिया, बी रेडी टू चेंज, कि अभी इसमें नहीं रहना है, मुझे इस दर्द में मुझे नहीं रहना है। मन के साथ बातें करते करते, उसको समझाते बुझाते, उससे बात करते, उन इमोशन से डिटैच होते कि ये जो दुख फील हो रहा है, दिस इज़ नॉट यू, ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, दिस इज़ नॉट यू, दीज आर जस्ट फीलिंग्स, दीज आर जस्ट विजिटर्स, यू आर डिफरेंट एंड दीज फीलिंग्स आर डिफरेंट, सेपरेट है ना दोनों। तो धीरे धीरे अपने आप को समझाना कि दिस इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, ये आरामदायक जगह नहीं है मेरे रहने के लिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल, मुझे इस दर्द से निकलना है। तो बी रेडी टू चेंज। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अटेंशन देना। किस बात में अटेंशन, कि अब मुझे इनैक्ट करना है, अब मुझे इस चीज़ को एक्शन में लाना है ना। तो पेशेंट जो है अभी ये बोल रहा है कि ठीक है, आई एम रेडी टू चेंज, मैं तैयार हूँ हील होने के लिए। और उसके बाद तैयार तो हो, लेकिन अटेंशन भी तो देना पड़ेगा ना, एक्शन में भी तो कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी ना, दवाई भी तो खानी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी। तो इनैक्ट करने के लिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मुझे तैयार रहना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फोर्थ स्टेप, कि मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट अब करना है, और उसके लिए मेरा क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, प्रैक्टिकली मैं क्या करूं, उसमें भी कुछ स्टेप्स की। सबसे पहली चीज़ जैसे कि मुझे अपने आप को एम्पावर करना है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो उस पेशेंट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होती है कि मैं घर पे जाके जो आईसीयू से उठा है अभी और उसके घर में भी छोटी मोटी बीमारियां लगी हुई हैं सबको, तो उसकी प्रायोरिटी कभी भी ये नहीं होगी कि मैं पहले जो घर वाले बीमार हैं उनको ठीक कर दूं। नहीं, वो क्या करेगा, वो पहले खुद की हीलिंग पे ध्यान देगा, बिकॉज ही नोज़, उसको वो पता है कि जब मैं खुद को हील करूँगा तो आई कैन हील ऑल ऑफ देम। लेकिन अगर मैं खुद को ही नहीं मैंने ठीक किया तो मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। तो सिमिलरली मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुद को एम्पावर करना है, मुझे खुद के लिए ऐसे प्लान्स बनाने हैं, हम मेडिटेशन को उसमें इंक्लूड करें, हम माइंडफुलनेस को इंक्लूड करें, अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी बुक्स को इंक्लूड करें, अच्छा कुछ मोटिवेशनल हम उसमें इंक्लूड करें, डेली इंक्लूड करें। डेली वो मेरी डोज हो जो मुझे हील करे, जो मेरे ज़ख्मों के ऊपर एक मरहम हो, सुकून दे मुझे, कंफर्ट दे मुझे, है ना। और क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, भूल नहीं पाते हैं ना, अपनी की हुई चीज़ों को कई बार भूल पाते हैं, खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते, दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाते, परिस्थितियों को भूल नहीं पाते हैं। तो ये क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि अंदर हमारे वो शक्ति नहीं है कि हम भूल पाएँ। पकड़ के रखी हुई हैं बहुत सारी बातों को हमने, वी बिकम मोर अटैच्ड, उन चीज़ों को लेके हम बहुत कंसर्न्ड हैं, उन चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं, चिपक गए हैं उनके साथ। वी आर नॉट इन द पोजीशन टू लेट देम गो,
सहारा बन गई हैं। धीरे 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 जैसे जैसे खुद को एम्पावर करते जाएंगे, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें खुद को भी माफ़ करते जाएंगे, दूसरों को भी माफ़ करते जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अप्रिशिएटिंग लाइफ, जीवन को अप्रिशिएट करना। आई ऑलवेज फील कि ये जो जीवन है, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है या जो सीरीज़ ऑफ मोमेंट्स है, ये हमारे सामने से जा रहा है, एक एक पल जा रहा है, लेकिन हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। मोमेंटेरली है, टेम्परेरी है ना यहाँ पे। तो इसको अप्रिशिएट तभी कर पाएंगे जब खुद को, एक स्वस्थ व्यक्ति ही तो जीवन को अनुभव कर पाता है। फिजिकली स्वस्थ व्यक्ति जीवन को अनुभव कर पाता है, महसूस कर पाता है, एंजॉय करेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, बाकियों के साथ में एंजॉय करेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति बीमार है, वो क्या एंजॉय करेगा? उसको गार्डन में ले जाइए, उसको बहुत अच्छे मौसम में ले जाइए, उसको पार्टी में ले जाइए, उसको सत्संग में ले जाइए, क्या वो किसी चीज़ को एंजॉय कर पाएगा? क्या वो अप्रिशिएट कर पाएगा? पैसा दे दो उसको बहुत सारा, नहीं कर पाएगा। बड़ी गाड़ी में बिठा दो, बंगला दे दो, वो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो इज़ नॉट कंफर्टेबल, ही इज़ वेरी वीक। उसी तरह से हमारे पास कुछ भी आ जाए, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लाइफ नहीं जी पाएंगे। खुद को स्टेबल करना, हील करना, सिम्टम्स को पहचानना, वर्क करना, डेली रूटीन में लाना, रोज़ के रोज़ कुछ लेट गो कर देना, कुछ माफ़ कर देना। कहीं से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर लिया, है ना एक गीत भी कि मैंने किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को मैंने माफ़ कर लिया, मैंने अपना जीवन आसान कर लिया। इसलिए अप्रिशिएट लाइफ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हील योरसेल्फ। खुद को हमें हील करना पड़ेगा, खुद को हमें हील करना पड़ेगा। ओम शांति।